तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पब्लिक रिएक्शन रामकरण चैनल में आप लोग का दिल खोल कर स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने आर एस अग्रवाल के पार्ट 1 और पार्ट 2 में 20 तक क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। और हमारा जो है आज का जो पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 में हम देखेंगे 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन को। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन आप लोग को जरूर समझ में आए होंगे और आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए, आज का जो सेशन है पार्ट नंबर 3 उसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं आज का जो प्रश्न है वह कैसा है। तो आइए दोस्तों, लेकर चलते हैं आज का जो प्रश्न है। पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 को आप लोग सॉल्व करिए। पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेंगे। तो दोस्तों, यह जो प्रश्न है बारी बारी से, यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करें, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है दोस्तों कि जो ए है, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को हल करते हैं। ए जो है एक कार्य को कितने दिन में? 10 दिन में। देखिए प्यार दोस्तों, ए एक कार्य को 10 दिन में तथा जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में, जो बी है इसे 15 दिन में समाप्त करता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से, तो दोस्तों हम कल पहली और दूसरी वीडियो में मैंने बता रखा है कि टोटल काम कैसे निकालते हैं। तो ए और बी द्वारा टोटल किया गया काम किस तरह से निकालेंगे, एलसीएम लेकर। तो हमारा जो ए इसका एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 30। तो देखिए ये हमारा टोटल काम आ गया। अब इनकी हम क्षमता निकालेंगे। प्यारे दोस्तों, जो इसका टोटल काम और क्षमता निकालने के लिए जान गया वह सवाल को कर लेगा। तो देखिए इसका क्षमता निकालेंगे तो 10 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 3। यह हमारा ए की क्षमता हो गई। और देखिए यहाँ से बी की क्षमता निकालते हैं, 15 दूनी 30। तो चलिए आगे कहा है कि यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करता है। यहाँ पर देखिएगा कौन शुरू कर रहा है, जो शुरू कर रहा है उसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो देखिए ए यहाँ पर शुरू कर रहा है। ए एक दिन में कितना काम करता है, तो 3 काम करता है। तो आगे देखिए कौन काम करेगा, बी करेगा। आगे कौन काम करेगा, बी करेगा। और बी एक दिन में कितना काम करता है, 2। तो बारी बारी से एक एक लोगों को करा दिया मैंने। तो यह एक और एक 2 दिन में यह कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर दोनों मिलकर करेंगे तो वह कितने दिन में कर लेंगे। तो देखिए ए और बी से हम कराते हैं, ए प्लस बी से दोनों लोगों से कराते हैं। टोटल काम कितना है, 30 काम है। और दोनों की क्षमता कितनी है, 5। और 2 दिन ले रहे हैं तो 2 से गुणा कर देंगे। तो 5 छके 30 और 6 दूनी 12। हमारा जो टोटल दिन निकल कर आ जाएगा वह कितना दिन आ जाएगा, 12 दिन। आप लोग देखिएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी है। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, और 22 को देखिएगा, पढ़िएगा आंसर क्या रहेगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 22 को आप लोग पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, तो देखिए प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि एक कार्य आरंभ करें, ध्यान दीजिएगा, जो आरंभ करेगा उसी को हम लेके चलेंगे। ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो सारा काम कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो देखिए पिछले सवाल की तरह है, क्या कह रहा है कि ए अकेला 16 दिन में, ए अकेला किसी कार्य को 16 दिन में करता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में करता है। तो यहाँ से हम टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम कितना होगा, 48, 16 तिया 48। एलसीएम निकालिए, 16 तिया 48। तो देखिए इसका एलसीएम 48 हो गया। अब इसमें भाग देंगे, क्षमता निकालेंगे, 16 तिया 48 और 12 चौक 48। इन दोनों का क्षमता निकल कर आ गया। तो प्यारे दोस्तों आगे बढ़िए। देख, ये ए अकेला कार्य आरंभ करता है और ये बारी बारी से काम करते हैं। तो इनको बारी बारी से काम कराते हैं। सबसे पहले ए शुरू करता है और ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। और अब बी से कराते हैं, बी एक दिन में कितना काम करता है, तो 4 काम करता है। तो देखिए एक और एक 2 दिन में, दोनों 2 दिन में दोनों कितना काम कर देंगे, तो 7 4 7 3
4 3 7, टोटल कितना दिन हो जाएगा? 7 दिन। 7 काम करेंगे 2 दिन में, तो देखिए हमारा टोटल काम कितना है? 48। तो देखिए ए और बी दोनों से कराते हैं, पूछा है कि वह कुल काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, सारा काम। तो देखिए ए और बी से कराते हैं, टोटल काम कितना है? 48, और 7 की क्षमता से हमें कराना है, और टोटल दिन कितना है? 2 दिन। 2 से हमें क्या करना है? गुणा कर देना है। तो देखिए भाग देंगे तो 7 छक 42, 7 छः के 42 होता है, और यहाँ गुणे 2 कर देंगे, और हमारा जो शेष काम बचेगा इसको यहाँ पर लिख लेंगे। 6 काम शेष बच रहा है, किससे करा रहे हैं? 7 की क्षमता से। तो देखिए यहाँ पर 6 दूनी 12 करेंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पर देखिए अब बारी किसका है? शुरू काम को शुरुआत कौन कर रहा है? तो कर रहा है ए। तो ए की क्षमता कितनी है? 3 है, तो 3 से कराएंगे। तो यहाँ पर एक दिन में एक काम, जो ए है एक दिन में तीन काम करता है, तो यहाँ पर 3 काम करा दिए, तो इसका एक दिन बढ़ेगा। जब एक दिन बढ़ेगा तो इसमें से 3 काम हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 3/7 काम। अब बारी किसकी आएगी? बी की आएगी। ए कर लिया है और अब बारी आएगी बी की, तो बी की क्षमता से हम कराएंगे। तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 4, और 4 की क्षमता से कराएंगे तो यह 3/7 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/4। इसको जोड़ेंगे तो 12 और 1 13 सही 3/4, यह दोनों मिलकर इतने दिन में कर लेंगे। तो प्यारे दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सही है। तो देखिए अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 23। क्वेश्चन नंबर 23 कौन सा है? पढ़िएगा, आप लोग आंसर देने का प्रयास करिए। एक एक क्वेश्चन हम दोस्तों कराने का प्रयास करेंगे पूरा विधिवत से। तो देखिए पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो देखिए प्यारे दोस्तों कैसे इसको हल करते हैं। ए है और बी है और सी है, यह काम को करने में कितना कितना दिन ले रहे हैं? तो ए 11 दिन का समय ले रहा है, और बी जो है वो 20 दिन का समय ले रहा है, 20 दिन का, और सी जो है 55 दिन का समय ले रहा है। कितने दिन का? 55 दिन का। इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम देखिए निकालते हैं तो 220 आएगा। कितना आएगा? 220। अब इससे भाग देंगे तो 11 दूनी 22, यानी 20 दिन, 20 की क्षमता से करेंगे तो 220 काम को 11 दिन में कर लेंगे। अब 20 से भाग देते हैं तो कितना क्षमता आता है? देखिए 11 काम करेंगे एक दिन में, तो 20 दिन में 220 काम को कर लेंगे, और 55 की क्षमता से करते हैं तो देखिए कितना आता है? 55 चौक, यानी 4 बार में 4 की क्षमता से करेंगे तो 55 दिन में 220 काम को कर लेंगे। तो देखिए आगे कहता क्या है? अब यहाँ पर इनका टोटल कितना, एक दिन ए और बी मिलकर करेंगे तो टोटल क्षमता कितना आ जाएगा? 20 और 11 कितना? 31, 31 4 35। यहाँ तक कर लिए हम, टोटल क्षमता निकाल लिए। तो प्यारे दोस्तों आइए समझते हैं इसके बाद कहा क्या है। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से करें, तो एक दिन में क्या करता है? एक दिन में ए जो है वह किसके साथ? बी के साथ। तो देखिए ए और बी की क्षमता कितनी है? ए और बी की क्षमता कितनी है? 31। अब देखते हैं अगले दिन ए के साथ कौन आता है? तो सी आता है, और ए और सी की क्षमता कितनी है? ए और सी की क्षमता कितनी है? तो देखिए 20 4 कितनी है? 24। इसको जोड़ेंगे, जो 2 दिन का क्षमता है वह कितना है? 55। अब देखते हैं पूछा क्या है कि कार्य को समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। तो जो समय पूछा है, तो देखिए टोटल काम कितना है? टोटल काम है 220। अब देखिए कि हमारा क्षमता कितना है? 55, और हम किससे गुणा करेंगे? 2 दिन से। 2 दिन हमारा है ना, इसे काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, और 4 का गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? 8 दिन। तो प्यारे दोस्तों 8 दिन में हमारा काम समाप्त हो जाएगा। अगर बारी बारी से करें तो यह हमारा काम 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 24 और आंसर देने का प्रयास करिएगा। दोस्तों आप लोग कब यूपीपी हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, पुलिस का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसमें यह सभी काम करेंगे। और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आए हैं आर.एस. अग्रवाल में, उसको आप बस एक बार आप पढ़ लीजिए। एक से कोई भी टॉपिक उठाइए, उसको एक बार पूरा पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आगे पढ़िएगा, किसी में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए,
ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो आइए दोस्तों लगाते हैं, देखते हैं कैसा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ए बी और सी तीन लोग हैं। ए 20 दिन समय लेता है, बी जो है 30 दिन का समय लेता है और सी जो है वह 60 दिन का समय लेता है। एलसीएम लेंगे प्यारे दोस्तों तो कितना आएगा 60। हम क्षमता निकाल लेते हैं 20 तिहाई 60 और 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। तो आइए दोस्तों देखते हैं। कहा है कि ए लगातार कार्य करता है और तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों एक दिन ए अकेला कार्य करता है, फिर अगले दिन ए अकेला कार्य करता है, लेकिन तीसरे दिन जो है ए के साथ क्या होता है, बी और सी दोनों जुड़ जाते हैं। इस बात को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। कहा है कि ए जो है लगातार कार्य करता है लेकिन हर तीसरे दिन बी और सी ए के साथ जुड़ जाते हैं। तो इसमें देखिए हम तीनों को तीसरे दिन जोड़ दिए, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन जोड़ दिए। अब देखिए इनकी क्षमता क्या है, ए की क्षमता कितनी है 3, अगले दिन भी 3 काम करेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ना देखिए ए बी सी तीनों है और तीनों की क्षमता हमें ये दे रखी है और क्षमता को हम जोड़ेंगे तो तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे 6, और यहाँ पर हम 6 काम कराएंगे। तो देखिए 3 दिन में टोटल काम हो कितना जाता है, तो 3 दिन में दोस्तों हो जाता है 3 3 6 और 6 12। तो 3 दिन में कितना काम हो गया 12। टोटल काम कितना है दोस्तों पूछा है तो कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो 60 काम है, 12 से भाग देंगे और 3 से गुणा कर देंगे। ये हम पहले से करते आ रहे हैं। 12 × 60, 5 तिहाई 15। तो हमारा यहाँ से क्वेश्चन का आंसर निकल कर जो आता है 15 दिन। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए यहाँ तक 24 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िएगा। आपको क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे देखने को मिल जा रहा है और आप लोग पढ़िए और लगाने का प्रयास करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, पढ़िएगा क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो कहता है दोस्तों आप लोग जरूर से जरूर एक बार पढ़िएगा और पढ़ने के बाद आंसर लगाने का कोशिश करिए, और लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वह कहता है ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कल वाला जो क्वेश्चन है, हम लोग इस तरह के क्वेश्चन कल हम लोगों ने इसका ऐसे प्रश्न का डिस्कस किए थे कि जो कोई व्यक्ति काम कर रहा है और बीच में पहले ही छोड़कर चला जा रहा है तो उसको हम लोग कैसे काम कराते थे। तो कल मैंने बता रखा है और सेम वही टाइप है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 में। तो देखिए उसको कैसे हल करते हैं एक बार फिर से। ए अकेला कितने दिन काम करता है 12 दिन, और बी अकेला कितने दिन काम करता है 18 दिन। यहाँ से हम टोटल काम निकालेंगे तो देखिए हमारा जो टोटल काम आ जाएगा कितना आ जाएगा 36। अब यहाँ से क्षमता निकालिए 12 तिहाई 36 और 18 दूनी 36। अब क्या बोल रहे हैं, दोनों ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ये काम छोड़कर चला गया। अब 3 को भैया हम जाएंगे बुला कर लाएंगे और उसको नियम अनुसार काम कराएंगे। तो 3 दिन इसको कराएंगे तो काम कितना करेगा 9, और जो 9 है इसमें हम जोड़ देते हैं तो हमारा टोटल काम कितना हो जाता है 45। हम क्यों 9 इसको इधर जोड़े हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा ये अधूरा काम था, इसको हम पूरा कराएंगे। तो देखिए टोटल काम हमारा हो गया 45। अब पूछ रहा है कि अकेला तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो जो देखिए 45 काम है और ए और बी से हम कराएंगे। ए और बी की क्षमता क्या है 45 काम को करेंगे 3 2 5, क्षमता क्या है 3 2 5 और जोड़ेंगे तो 3 2 5 क्षमता आएगी, इसको भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा 9 दिन में यह क्या करेंगे कि इस 45 काम को पूरा कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी है और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, पढ़िएगा आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर देने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी 15 दिन में और सी जो है 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया
तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? तो आइए दोस्तों इस प्रश्न को हम इम्पोर्टेंट बनाते हैं, क्योंकि यह बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। इसको हल करेंगे, देखते हैं क्या आता है आंसर। मार्कर नहीं चल रहा है, मार्कर हम चेंज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी 15 दिन में, बी कितने दिन में? 15 दिन में, और सी जो है 20 दिन में। सी कितने दिन में कर रहा है? तो 20 दिन में। तो यहाँ पर हम टोटल काम निकालेंगे जल्दी से। 60 आ जाएगा, भाग देंगे, क्षमता 6, 15 चौकू 60 और 20 तिहाई 60। यहाँ से हम क्षमता निकाल चुके हैं। और अब देखते हैं ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। ए और सी से हम काम कराएंगे। ए और सी की क्षमता कितनी है? ए और सी की क्षमता कितनी है? 6 3 9 और 2 दिन काम करते हैं तो कितना काम हो जाता है? 18। तो दोस्तों टोटल काम कितना है? 60 है और 18 काम कर चुके हैं। तो देखिए 60 में से हम 18 काम को घटाएंगे तो कितना आएगा? 42 काम। शेष जो हमारा काम है कितना है? 42। अब देखते हैं कि ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया जाता है। तो ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया जाता है, तो ए जो है यहाँ पर बी आ जाएगा, ए के स्थान पर चेंज होकर बी आ जाएगा, और जो सी हमारा पहले से है। तो देखिए बी और सी की क्षमता कितनी है? तो देखिए कितनी है? 7। इस 42 काम को हम इनकी क्षमता से कराएंगे तो टोटल हमारा 6 7 6 42, 6 दिन आ जाएगा। हमारा आंसर जो आ जाएगा कितने दिन? 6 दिन। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा क्या है? कुल मिलाकर कितना दिन में पूरा करेंगे? तो दोस्तों कुल देखिएगा, कुल कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर कुल कहे तो देखिए 2 दिन यहाँ पर पहले काम हो चुका है और 6 दिन यहाँ पर काम हो चुका है। तो देखिए 6 आपको आंसर नहीं करना है, यहाँ पर 2 दिन और जोड़ लेना है। हमारा जो टोटल दिन आ जाएगा 8 दिन। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 8 दिन। दोस्तों जल्दीबाजी में गलती नहीं करना है, हमें क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है, तभी हमारा आंसर सही से हम निकाल पाएंगे। तो देखिए हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है और क्वेश्चन नंबर हमारा 26 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? तो पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? पढ़िएगा। एक किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा? तो दोस्तों ऐसे प्रश्न हम काफी कर चुके हैं, आइए इसको जल्दी से खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 27 कहता है ए 12 दिन, कितना? 12 दिन, बी 10 दिन, कितना? 10 दिन, और ए और बी और सी तीनों मिलके, ए प्लस बी और सी मिलकर तीनों 5 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 60 आ जाएगा। 12 पचे कितना होता है? 60, 12 पचे 60, 10 छके 60 और 12 पचे 60। यहाँ से देखिए ए की जो क्षमता है कितनी है? 5 है, प्लस बी की जो क्षमता कितनी है? वह 6 है, और टोटल काम कितने में? ए और बी और सी मिलकर तीनों की क्षमता कितनी है? 12, और 6 5 11 काम हो चुका है। तो सी की जो क्षमता होगी वह 1 होगी। तो क्वेश्चन में पूछा है सी अकेला इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा? तो सी से हम काम कराएंगे 60 काम को, तो 1 से भाग देंगे इसकी क्षमता से, तो हमारा जो टोटल दिन आ जाएगा कितना आ जाएगा? 60 दिन। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है 28। क्वेश्चन नंबर 28 को हम हल करेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए तथा सी मिलकर इसे कितना दिन में पूरा करेंगे? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर, क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 28 है प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है। इसको हल करते हैं। ए प्लस बी, ए तथा बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में? 8 दिन में पूरा करते हैं, और बी और सी मिलकर कितने दिन में? 12 दिन में पूरा करते हैं। और कह रहा है कि तीनों मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं। ए प्लस बी
और प्लस सी, तीनों मिलकर कितने दिन में, तो 6 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 24, यहाँ से 8 तरीके 24 और 12 दूनी 24 और 6 चौको 24। यहाँ से देखिए कि ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, तो यहाँ से ए प्लस बी 3 काम कर लेंगे और सी की जो क्षमता आ जाएगी कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि टोटल तीनों मिलकर 4 काम करते हैं और ए और बी 3 कर ले रहे हैं, तो एक सी की क्षमता कितनी आ जाएगी 1। अब यहाँ सी 1 काम करता है तो यहाँ भी सी 1 काम करेगा, बी और सी मिलकर 2 काम करते हैं, तब सी 1 कर लिया तो बी की भी क्षमता कितनी होगी 1, और यहाँ पर भी बी की क्षमता 1 होगी और ए और बी मिलकर 3 काम करते हैं, तो ए की क्षमता 2 करेंगे तभी जाकर हम 3 काम को कर पाएंगे। तो देखिए पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, तो हम और ए और सी से कराते हैं। ए और सी की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 2 और सी की क्षमता 1, टोटल क्षमता कितनी है 3 और काम कितना कराना है 24। इसको काटेंगे, हमारा आंसर कितना यहाँ से निकल कर आएगा 8 दिन। 8 दिन प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, फटाक से हम इसको कवर करेंगे। अब 2 क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या करता है, इसको पढ़िए और आंसर देने का प्रयास करिए। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा बी तथा सी मिलकर इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा ए और सी मिलकर इसे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं, तो इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा। तो दोस्तों यह क्वेश्चन समझने का बस प्रयास करिएगा, क्योंकि सबसे कम काम कौन करेगा, जिसके पास क्षमता जो होगी करने की बहुत ज़्यादा होगी। देखिए अगर कोई मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक यंग व्यक्ति है जो सबसे ताकतवर है, जिम किया है, सब मजबूत है, तो और एक आदमी है जो दुबला पतला है, एकदम ढीला है, तो सबसे ज़्यादा काम कौन करेगा, जो यंग व्यक्ति होगा, जो ताकतवर व्यक्ति होगा। तो जब ज़्यादा काम करेगा तो उसकी जो उसका जो दिन लगेगा, जो समय लगेगा वह कम लगेगा। तो वही क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों कि इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में कार्य करेगा। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में कहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में, 5 दिन में। तो ए और बी को हम कितने दिन में कराएंगे, ए और बी को 5 दिन काम कराएंगे। अब देखते हैं कि बी और सी मिलकर 7 दिन, बी और सी मिलकर कितने दिन 7 दिन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ए और सी मिलकर 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और सी मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में, कितने दिन में 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, कितने दिन में 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 5 7 35 और 35 में हम 4 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 35 में 4 से गुणा करते हैं तो 5 चौक 20 और 4 हैं 12 तो 14, 140 हमारा एलसीएम आ जाएगा। टोटल काम कितना आ जाएगा 140, यहाँ से हम भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, तो 5 दूनी 10 5 9 40, यानी 28 क्षमता होगा ए और बी का, और बी और सी का कितना होगा, तो 7 दूनी 14 यानी 20 क्षमता हो जाएगा। और ए और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 4 तिहाई 12 और 4 पचे 20, 35 क्षमता हो जाएगी। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि सबसे यहाँ से देखिए ए और बी और सी, यहाँ से इसके पहले हम लोग डबल वाले क्वेश्चन को हल करते थे कि 2 लोग एक साथ आते थे, तो उसको कैसे हल करते थे, यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेते थे और ए और बी और सी तीनों को लिखते थे, तीनों को लिखेंगे और हम टोटल क्षमता निकालेंगे। 8 5 कितना हो जाएगा 13 और 2 2 4 3 7 1 लिया 8, यानी टोटल कितना हो रहा है, टोटल हमारा क्षमता कितना है ए और बी और सी का, तो 83 है। यहाँ से हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा 41.5, 41.5 जो है तीनों मिलकर करेंगे तो इतना काम कर सकते हैं। तो यहाँ तो इस क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ए और बी और सी की क्षमता कितनी निकल गई, तो 41 पॉइंट, क्षमता कितनी है 41, तीनों मिलकर 41 काम करेंगे एक दिन में। तो यहाँ पर देखिए बी और सी मिलकर कितना कर रहे हैं, बी और सी मिलकर 20 कर रहे हैं, तो ए का हमारा यहाँ से क्षमता पता चल जाएगा कितना है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे 20 को घटाएंगे तो कितना आएगा 21.5, यहाँ से हमें पता चल गया 21.5। और देखिए यहाँ से हम एक और का निकाल सकते हैं, सी का निकाल सकते हैं, तो टोटल हमारा कितना है, ए और बी 41 काम करते हैं 41.5, ए और बी और सी मिलकर, और ए और बी कितना करते हैं 28, तो यहाँ से 28 हम घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसमें से 41.5 में से हम घटाएंगे तो सी का हमारा कितना आएगा, तो देखते हैं 28 घटाकर तो हमारा कितना आएगा 12.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12.5, कितना आ जाएगा 12.5। और बी का हम बस बचा है बी का, तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा
12 और 21 कितना होता है? 33, 1 34। तो 41.5 में से 41.5 में से हम कितना घटाएंगे? 33 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। और यहाँ पर 11 में से 3 जा 8 और यहाँ पे 8.5 कितना आ गया? बी की क्षमता 8.5। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे दोस्तों कि हमारा जो सबसे ज़्यादा काम कौन करेगा, तो ए करेगा। और पूछा है कि सबसे कम समय में इस कार्य को कौन समाप्त कर देगा, तो ए। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है वह। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कौन है? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में पूरा कर सकेंगे। यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन का समय लेगा? तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर कितने दिन में? 12 दिन में। ए और बी मिलकर कितने दिन में? 12 दिन में। और कह रहा है कि बी और सी मिलकर 15 दिन में। बी और सी मिलकर कितने दिन में? 15 दिन में। आगे कह रहा है कि सी की क्षमता में, यहाँ से हम पहले टोटल काम निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। एलसीएम 60, 12 25 60 और 15 4 60। यहाँ पर कह रहा है कि यदि सी की तुलना में ए दुगना कार्य करता है, जो सी है, यहाँ पर देखिए सी की तुलना में ए दुगना कार्य करता है। तो सी एक काम करता है तो ए जो है वह दुगना कार्य करता है। तो यहाँ से देखिएगा क्या कह रहा है कि अगर सी एक काम करता है तो बी दुगना कार्य करता है। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पर देखिएगा सी एक काम करता है तो ए दुगना कार्य करेगा, यानी ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ पर 2 अकेला कार्य कर रहा है तो बी की क्षमता कितनी होगी? 3। तो यहाँ पर भी 3 होगा और 3 1 कितना होगा? 4 और 3 2 कितना हो जाएगा? 5 क्षमता हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन में कहा क्या है कि बी कितने दिन में काम कर लेगा या कितने दिन में कार्य समाप्त करेगा? कौन करेगा? बी। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर आने वाला है, बी की क्षमता कितनी है? 3। यहाँ से भाग देंगे, हमारा आंसर कितना आएगा? 20 दिन। 20 दिन में यह कार्य को समाप्त कर देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होता है ऑप्शन नंबर डी होता है। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट होता है तीसरी वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। तो देखते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न पूरा समझ में आया होगा। और उसमें तो दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला वीडियो जो हमारा होगा पार्ट 4 में आएगा। और तो प्यार दोस्तों आज का जो सेशन है वो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपके फ्रेंड भी सीख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।